देखिए, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये यहाँ के लोगों के लिए, हम सब के लिए। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है एक कैबिनेट मंत्री के बाद भी एक काम नहीं होता। कैबिनेट मंत्री का कोई वजूद होता है। यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया गया। तो एक काम को करने के लिए 3-3 जगह से फंड आ रहे हैं कि जनता या तो 500 रुपए ले ले, दारू का बाटल ले ले, या तो फिर अपना काम करे। जो 3 बार टेंडर लगा, मुझे लगता है उसी को वसूली चल रही है। हमारे साथ में एसके चौबे जी, जो कि टीम फाटक संघर्ष समिति से और क्षेत्र के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने आपको अपने बलजीत नगर क्षेत्र, प्रेम नगर, नेहरू नगर या यूं कहें गायत्री कॉलोनी या सटे हुए जितने भी क्षेत्र है, यहां पर पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में लगातार इनसे हम लोगों ने सवाल किए और सवालों के जवाब लिए। लेकिन आज वही 10 अक्टूबर को विधायक जी इसी जगह पर पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके का वक्तव्य बताया, उन्होंने व्यक्त किया कि हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं और जनता से हम क्या चाहते हैं। जनता से सिर्फ सत्ताधारी वोट चाहते हैं, लेकिन उस वोट के बदले उस वोट की कीमत को शायद सत्ताधारी अब नहीं पहचानते हैं। जनता को मूर्ख और बेवकूफ बनाया जाता है। मैं इन्हीं कुछ सवालों के साथ में एसके चौबे जी के साथ में जुड़ूंगा और उनसे वो सवालों के जवाब मैं जानने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को इतना ज्यादा मैं लोगों से ये कहूंगा कि इसको शेयर करें, ताकि जनता तक ये आवाज पहुंचे और उन सत्ताधीशों तक ये आवाज पहुंचे, जिससे उनको भी ये पता लग सके कि हम लोग सत्ताधारी तो है, लेकिन सत्ताधारी होने के बावजूद हम लोगों ने जनता के लिए किया क्या, ये सवाल होगा। हमारे साथ में एसके चौबे जी है। एसके चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एसके चौबे जी, 10 अक्टूबर यानी कि आज से तकरीबन 1 महीना 10 दिन पहले माननीय विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री राजकुमार आनंद जी, जो पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने आकर के यहीं पर नारियल तोड़ा। नारियल तोड़ने के बाद में एसटी और एसएसटी के फंड के द्वारा इस रोड को बनवाने के लिए अपना ऐसा उन्होंने व्यक्त किया कि ये रोड आज से ही चालू हो जाएगा बनना, लेकिन उसके बावजूद में भी आज तक कोई कार्य नहीं हुआ और नरकी जीवन जीने पर जनता मजबूर है। देखिए, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये यहाँ के लोगों के लिए, हम सब के लिए। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है एक कैबिनेट मंत्री के लिए, एक विधायक के लिए कि जिसके उद्घाटन के बाद भी एक काम नहीं होता। कैबिनेट मंत्री का कोई वजूद होता है और वो उद्घाटन कर देता है और 40 दिन तक काम नहीं होता। मैं बताना चाहूंगा कि लोग हो सकता है कि एनजीटी का बहाना ले। एनजीटी कितने दिन से अपना यहाँ पे पोल्यूशन को लेकर क्यों किया है? तकरीबन 15 दिन पहले हुआ। बहुत हुआ होगा तो 15 दिन हुआ होगा। टीएम के मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, वो डेट मेरे पास है, मैं अभी भी बता सकता हूँ। ये केवल यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया गया। ये इस फंड को देखिए, एक सड़क है कलिंगा चौक से लेकर नेपाली मंदिर तक बननी थी जी। ये बनी कहाँ तक, सीवर कहाँ तक पड़ा? कलिंगा चौक से लेकर के होली चौक तक। ठीक है। नेपाली मंदिर तक का वो खत्म कर दिया। ठीक है। वो फंड कहाँ गया, ये मंत्री जी जाने, उनके कार्यकर्ता जाने। दूसरी बात, इसका जब सीवर डालना था उसी टाइम पे जो है कि इसका रोड भी बनाना था। ठीक है। ये काम जल बोर्ड के पास था सीवर डालने का और रोड भी बनाने का, लेकिन रोड बनाने का काम जल बोर्ड ने क्या किया कि एमसीडी को दे दिया। ठीक है। एमसीडी को उसके लिए 68 लाख रुपए दिए ये बनाने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि एमसीडी कुछ दूर तक रोड बनाई भी, अपना वेस्ट पटेल नगर तक रोड भी बनाई है। ठीक है। और उसके बाद इधर का मालूम नहीं क्या हुआ, वो फंड वही खत्म हो गया। लगभग 2 करोड़ के आसपास का वो था, 1 करोड़ 76 लाख का। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि पोस्टर लगा कि ये सड़क का काम जो है कि माननीय मंत्री जी ST/SC फंड से करवा रहे हैं। ठीक है। दिमाग में ही काम कर रहा था उस समय कि जिस सड़क का काम के लिए पहले ही टेंडर हो चुका, उसका दोबारा फंड कहाँ से दिया जा रहा है? फिर उसके बाद जो है कि कुछ दिन बाद लगता है कि इस सड़क का निर्माण मंत्री जी के निजी फंड द्वारा कराया जा रहा है। पोस्टर लगा था, ये तीसरा था, ये तीसरा फंड हो गया। ये पोस्टर बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो एक
काम को करने के लिए 3-3 जगह से फंड आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ क्या रहा। कहेंगे आप, इसको भ्रष्टाचार कहेंगे या ये जो फंड 3-3 बारी पास करा गया एक ही काम के लिए, क्या मुख्यमंत्री जी को क्या इन सब चीजों के ऊपर में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या इनके ऊपर में जांच नहीं बैठनी चाहिए? एक बात बताऊं, नेताओं का एक वक्तव्य आ रहा है कि जनता या तो 500 रुपए ले ले, दारू का बाटल ले ले, या तो फिर अपना काम करवा ले। और इस वाले पिछले वाले चुनाव में, इसके पहले वाले चुनाव में पैसे और दारू खूब बांट करके वोट ली है। तो ये जो 3 बार टेंडर लगा, मुझे लगता है उसी की वसूली चल रही है। अच्छा, हाँ, ये वसूल रहे हैं और उसके बाद जैसे वसूली पूरी होगी तब फिर देखेंगे, ध्यान लगाएंगे। क्योंकि एक काम के लिए 3 बार का फंड लगाना मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि शायद यही वसूली चालू है और वसूली कर रहे हैं। तो ये वसूली करी जा रही है, लेकिन दूसरी बात इसके अंदर में एक और निकल करके आती है जो जनता ने हमें बताया। ये इतना कीचड़ हो रहा है यहाँ पर, इतने पोल्यूशन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, लोग यहाँ पे अगल बगल में रहते हैं, 4 कदम की दूरी पे लोगों के मकान है, लेकिन उनके घर में अगर ये पानी टैंकर के द्वारा जाता है, उनके घर में अगर मच्छर पनप जाता है, उनके ड्रम में पनप जाता है या उनकी बाल्टियों में पनप जाता है, वही एमसीडी के द्वारा और या यूं कहे कि सत्ताधीशों के द्वारा इतना बड़ा ये जो मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही है, इनके ऊपर में क्यों नहीं इनके ऊपर चालान कटता है? चालान क्यों कटेगा? इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं कट रहा है? चालान क्यों कटेगा? कट रहा है ना, वो जनता वो गाही पैसे उनको चाहिए ना भाई, पैसा चाहिए। पैसा कमाने के लिए तो उन्होंने घर घर में शराब भी भिजवाया, इतने जबरदस्ती ठेके खुलवाए। उसके बाद अगर चालान नहीं काटेंगे तो उनके पास फंड कहाँ से आएगा? आखिर बिजली पानी फ्री का ड्रामा कर ही रहे हैं तो पैसा आएगा कहाँ से? कान इधर से पकड़िए या कान इधर से पकड़िए, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, कान तो पकड़ना ही है। मतलब किसी तरीके से भी करना है तो उगाही करनी है बस। ओ अरे भाई, करेंगे नहीं तो चलेगा कैसे? आने वाले उस आदमी को पूरे देश में चुनाव लड़ना है, उस आदमी को पूरे दिल्ली में अपना वर्चस्व बनाए रखना है, उस आदमी को करोड़ों करोड़ रुपए का होर्डिंग पोस्टर लगवाना, आएगा कहाँ से पैसा भाई? तो ये जो इतने, मैं बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाए हैं, ये जनता के पैसे से लगाया गया ये छठ पूजा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। वीना आनंद जी हैं, ऊपर बैठे हुए मुख्यमंत्री साहब जी हैं और यहीं पे कैबिनेट मंत्री हैं हमारे दिल्ली सरकार के। ये हजारों की तादाद के अंदर में, लाखों रुपया खर्च कर करके पूरे दिल्ली के अंदर में होर्डिंग लगाई जाती है, इतने तादाद के अंदर में पैसा बर्बाद किया जाता है, लेकिन वही पैसे को सही जगह पे खर्च करना जो है वो पार्टी को नहीं आता है। अगर पार्टी को ये सब चीजें नहीं आती तो आखिर में इन लोगों को मंत्री बनाता कौन है? अगर इन लोगों को सिर्फ पैसे के बल पे ही अगर मंत्री बनाया जाता है तो आखिर में इनका हिसाब कौन देगा? ये तमाम पैसे की बर्बादी, तमाम पैसे की उगाही कर करके लोगों के साथ में, क्या लगता है आपको कि आने वाले 2024 के अंदर में जिस तरीके से इन लोगों का काम है, कि आने वाले 24 के अंदर में जनता जवाब देगी इनको? नहीं देगी। कारण है कि उनके निगाह में जनता 500 रुपए और दारू के बोतल पे चल रही है। अच्छा, तो बांटेंगे और जनता फिर वोट देगी उसी पे। रात को एक दिन पहले आएगा माल, और जो चुटपुटिये नेता है जिनकी कोई वजूद नहीं, कि एक हवलदार भी उनकी बात नहीं सुनता, वो चौधरी बन के बंटवाएंगे और उसके बाद लोग वोट लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो चुनाव से ठीक एक दिन पहले जो है ये बांटा जाएगा और उसके बाद वोट लिया जाएगा। हाँ, तो अब उनको पता हो गया ना कि भाई ऐसे जनता जो है कि अपना वोट दे देती है, और देगी इसीलिए तो कहते हैं कि नाली गली सड़क चाहिए तो उसके लिए बात करो, वोट के पहले हमसे दारू पैसे सबकी बात मत करो। और दारू पैसे लेंगे तो यही जीवन जिएंगे। और दोबारा पटेल, आपको उदाहरण दूं, पटेल नगर के लोग दारू पैसे नहीं लेते, उनका रोड बन गया। ये लोग दारू पैसे लेते हैं इसलिए इनका रोड नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो थूक लगा के चिपकाया जाएगा, फिर यही नरक की जीवन जिएंगे दोबारा से, फिर यही चालू। हाँ, जब तक दारू पैसे पे बिकेंगे तब तक इनका जीवन ऐसे ही रहेगा। ये नेताओं की गलती नहीं है, इनकी गलती है, ये खुद नरक की जीवन जीने के लिए अपने आप को वो कर दिए हैं। अगर नरक का जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी बात अब देखिए सामने आ रही है, हकीकत बात है ये, अगर जनता नहीं जागेगी और सिर्फ 500 रुपए के नोट पर और एक दारू के पौवे पर अगर ये वोट देने जाएगी, तो इसी तरीके से आज अगर वो नरक जीवन जी रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर में उनके बच्चे भी इसी नरक के जीवन जीने पर मजबूर होंगे, और फिर से दोबारा लोग आवाज उठाएंगे कि हमारे यहाँ पे ये काम करवाया जाए, हमारे यहाँ पे काम करवाया जाए। लेकिन काम कहां से होगा?
आने वाले इलेक्शन के टाइम पर जब इलेक्शन होता है तो हम लोग 500 रुपए और दारू की बोतल के ऊपर में जो है वो वोट दे करके चले आते हैं, लेकिन अपने वोट की ताकत को नहीं पहचानते। हम आज तो समझते हैं कि हम 500 रुपए ले लेंगे, 500 रुपए आपका एक दिन का भी खर्चा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं, वो 500 रुपए लेने के बाद में आपको अपने बच्चे तक की जिंदगी को बर्बाद और नरकीय बनाने के अंदर में आपकी खुद की ये भागीदारी होगी, क्योंकि आपने लिया है पौवा और 500 का नोट। इसी के साथ में मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूं। मेरे जी बता दूं, इसका उदाहरण देखिए ना, पटेल नगर के लोग जी, कलिंगा चौक से वेस्ट पटेल नगर जहां तक आता तो वहां तक सड़क बन गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना, सब लोग जानते हैं। इधर का रोड क्यों नहीं बना? उधर के लोग अद्धा पौआ नहीं लेते, पैसे पे नहीं जाते और अपने शान से जाके वोट दे करके गिरा करके आते हैं, इसलिए उनका बना। उनको पता है कि अगर इनका काम नहीं करेंगे तो ये कल हमारे लिए हमारे सीने पे सवार हो जाएंगे। और ये लोग जो अद्धे पौए वाले हैं, इनको तो चलने दो, इनकी क्या हुकूमत है। टुटपुजिए छोटे छोटे जो नेता हैं उनको बुला करके मीटिंग कर लेंगे और जो है क्या करके यहाँ पे लोगों को गुमराह करते रहेंगे। उसके लिए उनका फिक्स है, कुछ चलता रहेगा। हाँ, बस चलता रहेगा, काम होता रहेगा, अद्धे पौए पे काम होता रहेगा। लेकिन एक चीज आपको आपके वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मुझे डीसी करोल बाग 1 से 1.5 महीने का समय दिए थे। इस वीडियो के माध्यम से उनको भी बता देना चाहता हूं कि पहला टेंडर आपको आपके विभाग को अवार्ड हुआ था। 1.5 महीना होने में 5 दिन का वक्त बाकी है। 5 दिन में अगर आप इस रोड का काम चालू नहीं किए और अपने जुबान पे खड़े नहीं उतरे तो फिर इसका सामना आपको करना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ में मैं लोगों को यह भी बताता हूं, ये हमारे वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि जनता जागे, जनता जागरूक हो, जनता अपने हक को समझे, अपने वोट को समझे। आपके ही बच्चों के जो कपड़े, जो वर्दियां या स्कूल जाते हैं या गाड़ी लेते हैं या कुछ भी करते हैं, आप अपना जो टैक्स पे करते हैं, उन्हीं टैक्स के पैसे से ही इन लोगों का घर बढ़ता है, इन लोगों के घर में चूल्हा जलता है। लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि पूर्वांचल के लोगों का सबसे बड़ा आस्था का जो पर्व है वो छठ का पर्व है। माताएं बहनें 5-5 दिन तक व्रत रहती हैं, ठीक है, 3 से 4 दिन तक व्रत रहती हैं और इतना पवित्रता होती है उनके अंदर कि, और माँ में इतनी ताकत होती है छठी मैया में कि अगर उनके डाले को आप दूसरे निगाह से देख लीजिए ना तो आपको दुष्परिणाम तुरंत मिलता है, तुरंत मिलता है, बिल्कुल। हाँ, वो पवित्र लोग जो कि पूरे उससे हो करके उबेने पैर दौरा लेकर के लोग घाट किधर है? एक घाट इधर है, विधायक जी का ये बड़ा वाला होर्डिंग घाट पे लगा है, होर्डिंग। आगे जाने के लिए, इधर जाने के लिए जो है कि एक रामजस डे बोर्डिंग के पास में एक बहुत बड़ा घाट है, वहां पर भी है। जो व्रती उधर जाने वाले होंगे इसी नरकी रास्ते से जाएंगे जी, और जो इधर जाने वाले होंगे इधर के लोग इसी नरकी रास्ते से इधर जाएंगे। ये लैट्रिन भाई है, सब गाड़ी से करके ना लैट्रिन का पानी है ये सब। इसका पाप तो फिर तो राजकुमार आनंद जी अपने सर पे ले रहे हैं। ये तो सूर्य नारायण जी जाने और छठी मैया जाने किसको दे रही हैं। वीडियो में उन्होंने बोला था कि कौन टीम फाटक सरकार है। उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि टीम फाटक सरकार नहीं है, लेकिन आपको उस कुर्सी तक बैठाने वाली टीम है जी, जो आपकी पत्नी को विधायक बनाया, जो आपको विधायक बनाया। विधायक से पहले आप शरणागत हो गए थे इसी टीम के सामने कि आपका समर्थन चाहिए हमें, और हम लोगों ने खुल करके काम किया आपके लिए, क्योंकि उसमें स्वराज इंडिया का कोई साथी जो है कि मैदान में नहीं था। फिर और उसी टीम फाटक को बोलते हैं सरकार। मैं बता दूं कि जिस धरने प्रदर्शन से आप सरकार बना सकते हो तो वही संगठन सरकार से काम कराना भी जानती है, काम करवा के रहेगी। आप इस काम को रोक के दिखाओ, और हम इस काम को करवाने के लिए अब उतरे हैं मैदान में। देखते हैं आपका सत्ता, आपकी ताकत काम आती है कि हमारा संगठन काम आता है जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इन्हीं से बातों के साथ में मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बाकी मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ में और भी बाकी मेरी यहाँ पे टीम है, जितनी आइडिया लगी है, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ में जुड़े। और आप लोग जागिए और जाग करके सतर्क रहिए और अपने जो वोट है आपका उसकी कीमत को पहचानिए। जय हिंद, जय भारत।